गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज दोपहर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आज दोपहर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो आज दोपहर की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनकी एनर्जीज़ देखने की कोशिश करेंगे और आप दोनों के रिश्ते में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले बात करें आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें इस पर्सन की तरफ से डिले हो रही हैं, बहुत स्लो एक्शन ले रहा है ये पर्सन और वक्त ज़्यादा लेने की वजह से आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। इस पर्सन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि इस पर्सन के चारों ओर नेगेटिविटी का एक जाल सा किसी ने बिछा दिया हो और उस जाल में ये पर्सन फंस कर रह गए हों। उससे बाहर आना चाहता है ये पर्सन। उस नेगेटिविटी के जाल को तोड़कर ये पर्सन एक पॉजिटिव एनर्जी माना चाहता है। तो ये पर्सन चाहता बहुत कुछ है, कर नहीं पा रहा, चीज़ें डिले हो रही हैं, एक्शन लेने में बहुत स्लो है ये पर्सन। या तो इस पर्सन का लेज़ी नेचर ही है या फिर ये पर्सन किसी डिप्रेशन में भी दिखाई दे रहा है, किसी बात का गम है, किसी को भुलाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ रिश्ते में आ गया है और आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहता है, निभा नहीं पा रहा क्योंकि पास्ट को भुला नहीं पा रहा और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स के लिए आप दोनों के बीच ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है और कुछ व्यूवर्स के लिए तो कांटेक्ट बंद दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन भी कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकती है। कमिटमेंट को लेकर बात चल रही है और कमिटमेंट ना दे पाने की वजह से ये पर्सन भी थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चाहते हैं ये पर्सन कमिटमेंट देना पर दे नहीं पा रहे क्योंकि पास की यादों से ये पर्सन जब निकलेगा ना तभी किसी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा। ये कह सकते हैं कि इस पर्सन ने पूरी तरह से आपको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। सोच विचार ज़्यादा चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, जिसकी वजह से भी चीज़ें डिले हो रही हैं और इस पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा। तो जिस ख्वाहिश में आप बैठे हैं उसकी वजह से आप दोनों के बीच गैप भी बन रहा है और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं और आपकी ये ख्वाहिश जायज़ भी है। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान से कमिटमेंट चाहेंगे। ये पर्सन भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए पर्सन सोच रहा है कमिटमेंट देने का पर दे नहीं पा रहा। कुछ डर हैं इस पर्सन के मन में, कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ नेगेटिव विचारों का जो जाल सा बना हुआ है उनकी वजह से ये पर्सन अटका बैठा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के एक्शन स्लो इसीलिए हैं क्योंकि पास्ट की वजह से हैं। पास्ट में ये पर्सन जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं उस इंसान के साथ बिताए हुए वक्त को नहीं भुला पा रहे। उस इंसान के साथ ये पर्सन आज भी अटैचमेंट फील करते हैं। आपसे इस पर्सन को प्यार हुआ, ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश जिस तरह से कर रहे हैं ना, ये पर्सन अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि पास को भुला दें, आपके साथ इस रिश्ते को लॉयल्टी के साथ निभाएं, पर निभा नहीं पाने की वजह से ये पर्सन दुखी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पर्सन ना खुद को पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं। ये रिश्ता और ये पर्सन जब तक ना इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे, यानी कि इस रिश्ते पर भी नेगेटिविटी के बादल जैसे कि मंडरा रहे हों, इस पर्सन पर भी मंडरा रहे हैं। आप इस पर्सन को अच्छे से समझ भी रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं ये पर्सन इस डिप्रेशन से बाहर आए। आपको जानने का कुछ और वक्त ले भले ही, पर इतना वक्त ना ले कि आप इस पर्सन का इंतज़ार करते करते ही परेशान हो जाएं। तो आप इस एनर्जी में हैं कि इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा, ये पर्सन पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म हो, आप इस सिचुएशन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। चीज़ें बहुत स्लो जो मूव कर रही हैं ना, आपको काफ़ी परेशानी है इन चीज़ों से। ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने दिल को दिमाग को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और अपनी लाइफ में जो भी इस पर्सन की और अदर रिलेशनशिप्स हैं या फिर जो भी अदर सिचुएशंस बनी हुई हैं उनको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कुछ हद तक शायद कामयाब हुए हैं या फिर हो सकते हैं। ये पर्सन अगर पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ें, ये पर्सन
एक ऐसा व्यक्ति है जो सोचता ज़्यादा है, काम बहुत सोच समझ कर करता है, जिसलिए चीज़ें ना इतनी स्लो हो जाती हैं, इतनी लेट वर्क करती हैं कि आपके लिए बेमायने हो जाती हैं और इस पर्सन को भी उनका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है और इस वक्त अगर इस पर्सन का फोकस किसी सही चीज़ पर बना हुआ है तो वो है इस पर्सन का करियर। ये पर्सन अपने करियर को लेकर भी काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा है। ऐसा भी है कि ये पर्सन रिलेशनशिप को और करियर को दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी पूरी तरह से किसी के साथ रिलेशनशिप में ना ये पर्सन आने से पहले सोचते नहीं हैं और आने के बाद जब ये पर्सन सोचते हैं तो ये पर्सन उस इंसान के साथ लॉयल नहीं बने रह पाते, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये दुख और ये दर्द इस पर्सन की लाइफ में भी है और आपकी लाइफ में भी है। भले ये दर्द इस पर्सन ने आपको दिया हो, पर ये पर्सन काफ़ी परेशान है ये सोचकर कि जो भी दर्द ये पर्सन आपको दे रहा है वो दर्द इस पर्सन को भी महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको दुख देकर या तकलीफ़ में रख कर ना, या इस पर्सन की वजह से अनजाने में ही आपको तकलीफ़ पहुंच रही हो, इस पर्सन की वजह से दुख पहुंच रहा हो आपको, तो ये पर्सन खुश है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन नाखुश हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं और इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है इस वक्त भी कि ये पर्सन कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ अनजाने में ही सही पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो एहसास इस पर्सन को भी है और ये एहसास ही है कि ये पर्सन बहुत सीरियस होकर सोच रहा है। इस वक्त भी दोपहर का वक्त है, ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम है, आपके बारे में सोच रहा है। जो चीज़ें स्लो चल रही हैं उनको रफ्तार देना चाहता है, पर जो भी एक्शन ये पर्सन ले रहा है बहुत स्लो एक्शन ले रहा है, इसलिए चीज़ें डिले हो रही हैं या फिर थमी हुई सी दिखाई दे रही हैं आपको। इस पर्सन की तरफ से ये पर्सन कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर रहा जो आपको दुख दे या तकलीफ़ दे। ये इस वक्त महसूस करने की कोशिश कर रहा है कि क्या इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, क्या इस पर्सन की वजह से आप दुखी हैं या आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे इसलिए दुखी हैं। इसके बारे में भी सोच रहा है ये पर्सन। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब कभी भी किसी को कमिटमेंट देगा तो आप ही को देगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस की एनर्जी भी है, इंसाफ आपके साथ में होगा। ये पर्सन नाइंसाफ़ी आपके साथ नहीं करेंगे। चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं पर आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रिश्ता भले ही पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक डर है आपका और इस पर्सन के दिल में भी ये डर दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं जितनी कि आप दोनों ने ही सोच ली हैं, ख़ासकर आपके पर्सन ने सोच लिया है। तो इस पर्सन की नेगेटिविटी की वजह से ये पर्सन नेगेटिव विचार अपने दिल दिमाग में ला रहे हैं, जिसकी वजह से भी बहुत कुछ चीज़ें ना डिले होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर एक नई सुबह का आगाज़ जैसे कि इस पर्सन की लाइफ में होने वाला है। ये पर्सन वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो ये पर्सन मैनिफेस्ट करेगा। अभी ये पर्सन अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, पर हाँ अगर इन फ्यूचर ये पर्सन जो भी चाहेगा वो इस पर्सन की ख्वाहिश पूरी होगी। आपको पाना इस पर्सन की ख्वाहिश है तो ये पर्सन आपको पालेंगे, और अगर आपकी भी ऐसी ख्वाहिश है तो आप भी इस पर्सन को पा सकते हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी का जाल है बहुत जल्द टूटने वाला है। एक पॉजिटिव जो विचार है ना इस पर्सन के माइंड में आने की देर है, और ये पर्सन जो है ना इन सोचों से निकल कर जब एक्शन लेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आपका इस पर्सन के साथ जो रिश्ता है वो स्ट्रांग होगा और ये स्ट्रांग बॉन्ड बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है इन सारे कार्ड्स में। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।